हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये है 20 का डोज। क्या 20 का डोज नंबर 24-23 हो चुका है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, क्लिक कीजिए, देखिए। और हाँ, ओपन चैलेंज है, 20 में से 9 सही कर दो बस। देखते हैं। देखिए, काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया। क्या काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया? तो दिल्ली में किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। 1785 में अपना चित्र होरेशिया का प्रण किस वाद का सर्वप्रथम चित्र है? तो होरेशिया का प्रण जो है ये आपका नवशास्त्रीयवाद का चित्र है। ठीक है। सॉक्रेटिस की मृत्यु, शेबाइन पर बलात्कार, बुड्स के पुत्रों के शव का दफन किसका चित्र है? तो ये आपका है लुई डेविड का। फिर कलाकार के पड़ोसी उसके खिलाफ घरों में लाश रखने का आरोप लगाते थे। किस कलाकार के पड़ोसी उसके घर में लाश रखने का लगाते थे? तो वो लगाते थे जेरी कार्ड, क्योंकि ये घर में लाश लेकर आता था, चीरता फाड़ता था। ठीक है, और उस पर अध्ययन करता था। देखिए, इंग्लैंड में घोड़े व जानवरों के कई चित्र बनाए हैं। कौन कलाकार था जो इंग्लैंड में घोड़े और जानवरों के कई चित्र बनाता था? सॉरी अगर भारत की बात होती तो महफूज हुसैन से ही होते, लेकिन ये विदेशों की बात हो रही है, तो विदेशों में कौन है? तो विदेशों में है जेरी कार्ड। किस कलाकार के दृश्य चित्र देखकर ग्रोग ने कहा कि ओहो, रूबेंस ने पुनः जन्म ले लिया है? ठीक है, ऐसे व्यंग करते हुए कहा कि ओहो, रूबेंस ने पुनर्जन्म ले लिया है, इसके चित्र को देखो। तो ये किसने कहा था? तो ये देलाक्रा। ठीक है, देलाक्रा के चित्र को कहा था। सवस्त्र व निर्वस्त्र चित्र किस कलाकार की है? तो सवस्त्र व निर्वस्त्र चित्र जो है ये हमारे गोया साहब की है। ठीक है। रंगमंच के दृश्य डॉन क्विक्सोट येटा है। ठीक है, क्विक्सोट की रचना क्या है? तो ये आपकी जो है एक कहानी चित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोमिये के अंदर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं। क्या दोमिये के अंदर माइकल एंजेलो छिपके बैठे, किसने कहा था? देखिए भाई सोमश्री, एक बात, जो लोग किताब पढ़ते होंगे वही लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, दोमिये के अंदर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं, इसे किसने कहा था? तो इसको कहे थे बालजांक। देखो वृद्ध मित्र, देखो किसने कहा था कि देखो मेरे बूढ़े मित्र, तुम कितने बूढ़े हो गए हो, फिर भी काम करना पड़ रहा है। किसके बारे में कहा गया? देखिए, ये नहीं कहा किसने कहा, नहीं, किसके बारे में कहा गया है कि देखो मेरे बूढ़े मित्र, तुम कितने बूढ़े हो गए हो, फिर भी काम करना पड़ रहा है। तो ये जो है दोमिये साहब के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा मैं 10 साल के अंदर ही प्रख्यात चित्रकार बनूंगा? किसने कहा कि मैं 10 साल के अंदर ही प्रख्यात चित्रकार बनूंगा? वो कहे थे कुर्बे महोदय। कलाकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य को इच्छानुसार परिवर्तित करे, क्योंकि सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन व श्रेष्ठ है। यह किस बात से संबंधित है, या किस बात के व्यक्ति ने कहा था? तो यथार्थवाद। क्योंकि देखिए, यथार्थवाद एकदम वही बना देते हैं जो रियल लाइफ में होता था। तो इसीलिए इसने कहा कि कलाकार कोई अधिकार नहीं है कि जो भगवान की बनाई हुई चीज़ है उसमें छेड़खानी करे। ठीक है। कुर्बे ने कला को जनतंत्रवादी कला नाम दिया। कुर्बे ने किस कला को जनतंत्रवादी नाम दिया था?
तो ये दिए थे यथार्थवादी, क्योंकि देखिए कुर्ब यथार्थवाद कहते हैं तो वही अपने विषय में बोलेंगे। ठीक है, आप देखो और अच्छा कथन, संग्रहालय को 20 साल तक बंद कर दो, इन कलाकारों की आंख खुल जाएगी। किसने कहा था कि संग्रहालय को 20 साल तक बंद कर दो, इन कलाकारों की आंखें खुल जाएंगी? तो ये किसने कहा था आप बताओ? तो ये कहे थे हमारे आपके जो बीच के कलाकार हैं वो कुर्बे महोदय। इन्होंने कहा था कि संग्रहालय 20 साल तक बंद कर दो, इन सालों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध विद्वान व लेखक अपोलिनेयर ने किसको घनवाद का जनक कहा है? किसको घनवाद का जनक कहा है? तो इन्होंने जो है कुर्बे को घनवाद का जनक कहा है। किसे? कुर्बे को। किस वन की, देखिए आम लोग तो यही ब्राक और पिकासो लिखेंगे। ठीक है, देखिए किस वन की सीमा पर बारबिया नामक निसर्ग गांव था? किस वन की सीमा पर? तो ये कहाँ था? तो ये आपका था फॉन्टेनब्लो। और देख लीजिए किसने, देखिए ऊपर कर लेते हैं हम थोड़ा सा ताकि सारा दिखे। ठीक है, देखिए किसने कहा मुझे भाई जमीन की पुकार सुनाई दे रही है? किसने कहा था कि मुझे भाई जमीन की पुकार सुनाई दे रही है? तो ये आपके कहे थे मिले। क्या? आलू वाले आदमी। इन्होंने आलू वाला चित्र बनाया था, आलू वाला आदमी। किस वाद के कलाकार के विषय में कहा गया है? किस वाद के कलाकार के विषय में कहा गया है कि ये ऐसे आदमी के चित्र हैं जो अपने कपड़े को नहीं बदलते और अपने को निष्ठावान कहलवाना पसंद करते हैं। ऐसी कला हमें पसंद नहीं है, मैं ऐसी कला से घृणा करता हूँ। तो ये आपके कहे थे बारबीजा कलाकार कहे रहे। ठीक है, किसी ग्रामीण यथार्थवाद के विषय में। सो थैंक यू सो मच।